हो जाता है। 1,86,000 मील इतनी द्रुत गति से इस संसार की कोई चीज नहीं चलती और इसे करोड़ गुना प्रकाश वर्ष से करोड़ों गुना उसकी अभी गिनती नहीं हो पाई, क्योंकि विज्ञान प्रकाश वर्ष से आगे नहीं गया। विज्ञान ने कहा कि इससे तेज कोई चीज नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बाद विज्ञान नहीं गया। विज्ञान कर्ता पे नहीं पहुंचा, कारण पे पहुंचा। जैसे हमारा जो लोक है वो मूल पे नहीं पहुंचा विज्ञान का। जैसे पत्ते पे पहुंच गया, फल पे पहुंच गया, तने पे पहुंच गया, जड़ पे नहीं पहुंचा। जो मूलाधार है, इसका मूलाधार है, वहां वैज्ञानिक अभी ढूंढ रहा है, पता लगा रहा है कि वो क्या है जिसपे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जिसपे स्थिर है, जिससे वो स्थिर है। तो ऐसा सूक्ष्म की सूक्ष्म अगर हमें पता लग जाए, क्योंकि जैसे हम ट्रक चलाते हैं तो ट्रक की जो धूली चलती है, धूली जिसपे सारा ट्रक टिका है, छोटी सी धूली है वो, अगर वो धूली निकाल दी जाए तो ट्रक का 100-200 क्विंटल जो सामान है वो बह जाएगा। ऐसे ये पृथ्वी धूली पे टिक रही है, धूली है। वो वैज्ञानिकों को धूली नहीं मिली। ये किस पे खड़ी है, ये खड़ी किस पे है, उसकी धूली क्या है, और ये घूम रही है। सूर्य नहीं घूम रहा। पहले सूर्य मानते थे, लेकिन कई तथाकथित धार्मिक वैज्ञानिक उन्हें कहा कि हमारा विज्ञान गलत हो जाएगा, तो ये उस वैज्ञानिक को बुरा कर तुझे मार देंगे, तो ये बात मत बता कि पृथ्वी घूमती है। उसने कहा मेरे से थोड़ी घूमती है, ये तो घूम रही है, मैंने देखा है। अभी मैं बोलूंगा सूर्य घूमता है, तब भी कोई ना कोई इसे जान लेगा। तो जो भी सत्य है, दृष्टविद, तथ्यगत, दृष्टन को जानने वाले, आपने तो मंत्र सुने है ना, पर मंत्र को दृष्टा बोला गया। ये मंत्र को मैंने देखा। अभी मैंने आपको वो विज्ञान नहीं दिखाया कि आप मंत्र को देख सको। अभी मंत्र आपने कान से सुने, लेकिन वेद में लिखा है कि मंत्र को मैंने देखा। तो आपको ये क्या देखा, किसी समय में नहीं आएगा। कभी ऐसा समय मिले आप भाव व्यक्त में देने वाली है, क्योंकि मन से ये नहीं दिखता। गीता में भगवान ने कहा है कि अर्जुन, ये मन से, बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। 8 अपरा प्रकृति है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पंचमा भूत है। और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 अपरा प्रकृति जो निकृष्ट है, जड़ है, ये मूला तत्व को नहीं जान सकते। अंधेरा प्रकाश को नहीं जान सकता। ये परा नहीं, अपरा है। तो जो भी व्यक्ति वैज्ञानिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट मन से, बुद्धि से जानेगा, वो यहाँ के बाद जय दिशा कहते यहाँ के बाद कुछ है ही नहीं, बस क्या है नहीं। बाकी सब ऐसी कपोल कल्पना है, ऐसी सब झूठ है और मैथोलॉजी है। मैं तो मतलब झूठ है, ये ऐसी है, मनगढ़ंत बनाई है किसी ने। अंधेरा कहकर सूरज नहीं है, मन गढ़ाता है, क्योंकि हमने सब देख लिया। अंधेरे के बॉडीगार्ड, अंधेरे के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, अंधेरे के वैज्ञानिक, डॉक्टर, सारा विभाग ने देखा। और अंधेरे का विभाग अंधेरे तो होगा। तो उसने कहा हमने दूर दूर तक गए। अंधेरा दूर तक कहां जाएगा, अंधेरे में जाएगा, आकाश में चला जाए, कहीं चला जाए, दूर तक ही जाएगा। अंधेरा भी बड़ा दूर है। और अंधेरे का विज्ञान इतना अद्भुत है, आपको पता ही नहीं है, अभी आपने समझा नहीं। ये जो महाकाली है, सभी वैज्ञानिक ये मानते हैं कि परमात्मा प्रकाशमान है, प्रकाशित है, अलौकिक है। लेकिन उस द्रुत आयामी आयाम पे लिखा है, महाविद्यावान ग्रंथ में लिखा है कि पहले प्रकाश नहीं था, प्रकाश पहले पैदा नहीं हुआ। ये पहले महाकालिका वज्ञ से बोले गए, वो जो आलोक है वो था, क्योंकि सारा जगत अंधेरे से पैदा हुआ है, प्रकाश से नहीं पैदा हुआ। प्रकाश तो आते चला जाता है। अंधेरा आदि अनादि है। जब पृथ्वी नहीं थी, सूरज नहीं थे, चंद्रमा नहीं थे, तो अंधेरा था एकदम, और अंधेरे से सब पैदा हुआ। और परमात्मा अंधेरा है, प्रकाश नहीं है। प्रकाश तो आएगा, खो जाएगा, प्रकाश मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अंधेरे को कोई भी नहीं मिटा सकता। अंधेरा सर्वशक्तिशाली है, अंधेरा सर्वशक्तिमान है। अंधेरा नैनव सिद्धंती शस्त्राणी, न दहती पावका, न चैनन कर ले देत्या पूर्ण सुष्ट की मारुता। ये महाकाली है जिसने संसार को बनाया है। इससे दुनिया बनी है, इसने फिर सूर्य बनाए,
इसने फिर चंद्रमा तारे बनाए। ये उस दुष्ट आयाम में लिखा हुआ है। और अंधेरे की साधना थी, जब हम अंधेरे की साधना करते थे तो अंधेरे कमरे में बिठाते थे, अंधेरे घुप अंधेरा, गुफा, फिर नीचे गुफा, फिर दरवाजे बंद, फिर और नीचे, फिर ऐसे महाकमरा अंधेरा चले गए। वो दिखता नहीं था, हाथ भी आपको नहीं दिखता था, उसमें बैठा होता था, बैठे रहे, घंटों घंटों बैठा होता था और वहां से निकलता था अथाह प्रकाश। सूर्य का प्रकाश कुछ नहीं। गीता के 7वें अध्याय में पहले भगवान कह रहे हैं, गीता से बड़ा इस संसार में कोई ग्रंथ नहीं है, पहले समझ लेना, हर चीज का जवाब है। वेद आप परमात्मा ने बोला, परमात्मा मुख से नहीं बोला, वेद ही परमात्मा है। अब आयुर्वेद कहां से बना, जड़ी बूटी कहां से बनी, किसी वैज्ञानिक को नहीं पता। तो जो भगवान शिव है इसके मास्टर है। अब आयुर्वेद किससे बना, आप सभी बोलते हो पतंजलि ने बनाया, किसी ने बोला ब्रह्मा ने बनाया, किसी ने बोला धन्वंतरी ने बनाया, किसी ने नहीं बनाया। शिव भगवान ने सबसे पहले आयुर्वेद का रस जो सार था उसका नाम है रस, रस्य तंत्र सार, वो ग्रंथ बनाया, लिखा, पार्थिवों को बता रहे। पहले लिखा है कि ये जो ग्रंथ है इसमें इस सार का मैंने सब लिख दिया। रस ऊंचे सार का भी पढ़ना तो आपकी समझ में नहीं आएगा। और ये BAMS जो डॉक्टर कोर्स करते हैं, डॉक्टर साहब है BAMS आयुर्वेद के, किसी ने सुने आयुर्वेद इससे निकला? अगर आपने रस समुच्चय सार या रस रस्य भी नाम से है, रस रस्य रतन के नाम से भी है, शिव भगवान का, जिससे सारे रसायन निकले, रस निकले, जितने भी रस आपके रसों के नाम है, रसों के नाम याद है भाइयों के? गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। रस जो भगवान शिव का है, जिससे सारे रस निकले, बसम मालते रस, स्वर्ण बसम रस, स्वर्ण रजत रस, महायोगराज रस, महाविरोध भूगल रस, इत्यादि रस, वातादि रस, ऋतु कुमारी रस, अविद्या रोग रस, ये रसों का कभी नाम सुने? गुरुदेव आयुर्वेदिक जो शिक्षा प्रणाली है उसमें एक रस शास्त्र का अध्याय आता है, उसके अंदर इनका कुछ वर्णन है। तो वो किसने बनाया? हमें जो पढ़ाया गया उसमें धन्वंतरी जी का ही। धन्वंतरी ने नहीं बनाया, ये भगवान शिव ने। अब योग के बारे में कहेंगे पतंजलि ने, पतंजलि ने कोई योग नहीं चलाया। पतंजलि रस्य सार पढ़ेंगे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, उसमें इतना लिखा है कि एक स्वात्मा राम, उसने ये पतंजलि योग सूत्र लिखा। जो स्वात्मा राम है, फिर बाद में बोला कि वो शिव के ही नाम है। ये योग सारा पतंजलि भगवान ने जो योग बनाया, वो ऋषि थे, उसका एक ही योग है, खाली एक ही लिखा है कि आप जैसे है सुखासन पे बैठ जाओ, बस ये योग था। लेटे तो लेट जाओ, बैठे तो बैठ जाओ, और हिलो डुलो कुछ ना, बस बैठ जाओ। ये उसने उसको बताया कि ये सहज सुखासन इसका नाम है, कि सहज सुखासन में आप, और योग का अर्थ आसन नहीं है, योग का अर्थ प्राणायाम नहीं है, अष्टांग योग है। ये 8 अंग है। पहले यम, अगर आप यम नहीं करोगे तो आपको योग हानिकार पड़ेगा। और योग का नाम योग नहीं, योगा नहीं है, योग है। योग का अर्थ है 1 + 1, 2 + 2, जैसे 4, 1 + 1 2। योग का अर्थ है मिला, प्लस, योग का मतलब प्लस। मिला किसे? वह परमात्मा जिसने सृष्टि को बनाया है, उसको जानना ही है कौन? वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का निर्माता अभियंता कौन है? मन बुद्धि का ज्ञाता ज्ञाता कौन है? कौन है इसका मूलाधार? तो पतंजलि ने कहा कि ये आप सुखासन पर बैठ जाओ। जो आदमी, कोई भी आदमी 3 घंटा 36 मिनट ऐसी जैसे आसन पे बैठे, जैसी ऐसे बैठा है, लेटा है, हाथ ऐसे है, हाथ कैसे भी है, सोया है, बैठा है, 3 घंटा 36 मिनट अगर आप ऐसे ही जैसे बैठ जाए, कोई नाम नहीं, कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं बोलना, ऐसे बैठ जाओ, हिले ना, आपकी हाथ भी ना हिले, आंख भी ना हिले, बैठ जाओ, तो उससे प्रकाश की गति पता लगने लग जाएगी कि प्रकाश क्या, वो काम जाएगा। कोई भी व्यक्ति, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, आस्तिक है, नास्तिक है, और परमात्मा को नाम मानने वाला है, ये पतंजलि योग सूत्र में है। 3 घंटा 36 मिनट अगर वो ऐसी बैठ जाए, जैसे भी ये बैठ जाए, हिले ना, डुले ना,
तो उसे सूर्य से ज्यादा प्रकाश दिखने लग जाएगा। सूर्य का प्रकाश कम है। गीता में भगवान ने 11वें अध्याय के 30वें श्लोक से चालू किया है, फिर 11वें 12वें श्लोक में बोलते हैं कि अर्जुन, ये जो सूर्य है ये कुछ भी नहीं है। हजारों हजारों सूर्य का प्रकाश भी उस महाप्रज्ञा के आगे, ब्रह्म ज्ञान के आगे, उस रहस्यालोक के आगे, परमात्मा के आगे, आत्म तत्व के आगे कुछ नहीं है। इतना महाप्रकाश, हजारों सूर्य, गणपति भगवान के बारे में कहा है कोटि सूर्य संप्रभा, करोड़ों उसका जो प्रकाश है गणपति भगवान का, जो आप सूर्य वाला देखो, ये नहीं है गणपति। किसी को नहीं पता कि गणपति भगवान शिव के पुत्र नहीं है, ये उमा सुत है। और शिव भगवान से ये पहले था गणपति। गण कहते इंद्रियां, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये गण है। तारे, सूर्य, ये गण है, सारे गण है, गण है। तो इसका स्वामी जो भी दिखाई दे रहा है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, विज्ञान दिखाई दे रहा है, इनका स्वामी पति है, मालिक है, और वो गणों का स्वामी है। और उसके करोड़ों सूर्य का प्रकाश है, कोटि सूर्य संप्रभा। पहले श्लोक पढ़ेंगे ना गणपति भगवान का, भास्कर का, और उसमें आपको दिखाई देगा। अब ये दिखा ऐसे करोड़ कपड़ा नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको दिखाई देगा और ये दिखेगा भी कैसे है। जब हम अंधेरे की साधना में थे, वो मैं आपको तो बताऊंगा। तो उस अंधेरे में हजारों सूर्य का प्रकाश, ये प्रकाश नहीं सूर्य का, और बड़ा ठंडा। अब किसी को पता है कि सूर्य गर्म नहीं है, सूर्य बड़ा ठंडा है। ये गर्मी सूर्य की नहीं है। गर्मी जमीन को जब तपती लगती है तो गर्मी आती है। अगर आप ऊपर चले जाओ, रॉकेट में कहीं चले जाओ, तो वहां ठंड लगेगी, सूर्य के आगे ठंड लगेगी, गर्मी नहीं है। सूर्य गर्म नहीं है, ठंडा है। और ये जो भगवान शिव है, इनके मास्टर है। आज जो मैं आपको इससे देने जा रहा हूं, धर्म का, अध्यात्म का, जितना आयुर्वेद बना, अभी आयुर्वेद के डॉक्टर है, बीएमएस है, टॉप किया इन्होंने, लेकिन वो शिव के बारे में नहीं बताते। क्योंकि यूनिवर्सिटी में हिंदू पढ़ेंगे, मुसलमान पढ़ेंगे, सिख पढ़ेंगे, ईसाई पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, वो कहेंगे हम शिव को क्यों मानते भी, हम तो नहीं मानते। तो धीरे धीरे आयुर्वेद की तरफ से ये शिव का नाम हटा दिया, उसका फिर शिवात्मा नाम रख दिया, ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। शिव भगवान कह रहे हैं कि हे प्रिय, हे पार्वती, शास्त्र, पुराण, इतिहास, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, विज्ञान के जितने ग्रंथ पढ़ लो, विद्या, मंत्र, तंत्र, यंत्र, सम्मोहन, वशीकरण, उचाटादि विद्या, शैव, शिव के ग्रंथ पढ़ लो, शाक्त, शक्ति के, दुर्गा, लक्ष्मी, काली के, आगम और अन्य सभी जितने मत मतांतर है, 4200 मत मतांतर है।